जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय झांसी में हूं, जहां पर परमहंस सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन झांसी में किया जा रहा है। और उनके परम शिष्य हमारे साथ जुड़ेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बघेल समाज से आते हैं और परम गुरु सदगुरु सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य हैं और बरसों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ का आज का खास इंटरव्यू इसीलिए यहाँ पर लिया जा रहा है कि आखिर सतपाल जी महाराज जी से किस तरीके से वो प्रेरित होते हैं और उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव होता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रौन से वरिष्ठ अध्यापक राम प्रकाश बघेल साहब। राम प्रकाश बघेल साहब, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत। हाँ जी, हाँ। हमारे आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने सतपाल जी महाराज जी को क्यों अपने जीवन में धारण किया। जीवन में गुरु महाराज जी की आवश्यकता होती है। हम किसी भी काम को सीखें, चाहे वो हमारे पढ़ने का हो, किसी भी भाषा का हो या गाड़ी चलाने का भी हो, यानी जीवन के हर क्षेत्र में गुरु महाराज की आवश्यकता होती है। ये दुनिया की जो सीखने के काम होते हैं वो मात्र शरीर के लिए होते हैं, लेकिन शरीर के सारे कामों को हम करते हैं। ये हमें कोई भी संसारी शिक्षक नहीं मिलता है जो आत्मा की बात को बताए। यानी शरीर को आत्मा चलाती है। शरीर को चलाने वाले गुरुओं के बाद गुरु महाराज जी ने हमें आत्मा के ज्ञान को दिया है, आत्मा के बोध को दिया है। और ये शरीर किससे चल रहा है? आत्मा से चल रहा है। यानी मन के बाद आत्मा का स्थान आता है। मन का कहा करने से आदमी नीचे जाता है, लेकिन मन के मते न चालिए। लेकिन गुरु मत में आत्मा का आदेश होता है। आत्मानुशासित रहने का गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहें कि आत्मज्ञान को दिया है। और जब तक हम आत्मज्ञान को नहीं जानेंगे, भक्त नरसिंह कहते हैं, ज्ञान लागी आत्मज्ञान चीन्या नाही, त्या लागी साधना सर्व झूठी। हमारा गुरु गरुड़ पुराण कहता है, उसमें आता है 16वें अध्याय में, प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथा अंधस्य च दर्पणम अतः प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञान से लक्षणम। तत्वों के ज्ञान को, तत्वों के तत्व को, जो पांचों तत्वों को चलाने वाला है। हम वृत्तांत थोड़ा कहें। जिस समय भगवान राम ने समुद्र पर रास्ता मांगने के लिए कोसासन डाला, समुद्र से रास्ता नहीं मिला। उनके अनुज लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, ये हमारे मत अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यह मत लक्ष्मण के मन भावा। उनके नहीं, रुको भाई, ऐसा ही करेंगे। नहीं माना, तब समुद्र को रोज करके उनने बाण छोड़े भगवान राम जी ने। तो समुद्र विप्ररूप आयु तजमाना आता है, मौत युग थाल लेके भर के आता है। कहता है, प्रभु गगन समीर अनल जल धरणी, वो इनकी नाथ सहज जड़ करनी। पांचों तत्व जो हमारे शरीर के अंदर शरीर को चलाते हैं, वो उनकी सहज करनी है, जड़ता को पैदा करना। लेकिन जड़ता में चेतनता कैसे आए, ये चेतन गुरु महाराज जी बताते हैं। और हमें चेतन गुरु महाराज ने चेतन का ज्ञान दिया है। और जिससे हमारी चेतना चित्त को चलाती है, उस ज्ञान को पा करके, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को पा करके हर समय अनादिकाल से आज तक और आगे भी सभी शिष्य आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारे भारत का दर्शन है, इसे इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। विश्व के भीतर हमेशा से इसी ज्ञान ने रास्ता दिखाया है। और आज भी ये सत्युग के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो इसी ज्ञान से निर्मित होगी। ये मेरा गुरु महाराज जी के चरणों में ज्ञान को मिला है, उन्होंने दिया है। इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ रौन से वरिष्ठ अध्यापक बघेल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य हैं और कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि पहली बार आपको कब अनुभूति हुई कि आपको सतपाल जी महाराज जी के साथ जाना होगा। 19 मार्च 1985 को, जिस समय मैंने हायर सेकेंडरी पास किया था, ओल्ड हायर सेकेंडरी, भारतीय संस्कार होने से या यूँ कहें ये
धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, भारत भूमि में जन्म होने के नाते संस्कार थे परिवार के, गुरु महाराज जी के। तो ईश्वर को समझने की, जानने की एक जिज्ञासा थी। तो गुरु महाराज जी ने अपने तार के वितार के द्वारा महात्मा जी को हमें भेजा। एक यूपी के प्रांत से, एमपी का मैं निवासी हूँ। ये किसी से संदेश फ़ोन का नहीं था, तब फ़ोन भी नहीं चलते थे। 85 में पहुँचे और ये जो अंदर जिज्ञासा थी कि जिस ज्ञान को नरेंद्र जी हमारे इतने विद हुए हैं, इतने विद्वान हुए हैं, जिन्होंने विश्व के भारतीय और पाश्चात्य साहित्य को गहन अध्ययन के द्वारा आत्मसात किया था, ऐसी कौन सी चीज़ बची थी जिसे जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, जिस दुनिया के लोग पागल बाबा कहते थे, वो ज्ञान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो उस समय के, तत्कालीन समय के भारतवर्ष के श्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे, उन्हें स्वामी विरजानंद ने बताई। ये चीज़ दिल में कचोटती थी, बार बार जिज्ञासा पैदा होती थी, कौन मिले, कहाँ मिले हमें। और गुरु महाराज जी ने अंदर के तार को पहचान करके अपने जो है संदेश भेजने वाले महात्मा जी को हमारे यहाँ भेजा। अनायास पहुँचे, भेंट हुई। उन्होंने महसूस किया कि हमें कोई याद कर रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, इसमें कोई मेरी बनावटी नहीं है। उस समय मेरी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। जैसे ही मैं मिला, उन्होंने कहा अब मुझे शांति हुई है। कौन याद कर रहा था? उनके फलके पड़ गए थे पाँव में। गर्मियों के सीजन में, मार्च के महीने में धूप पड़ती है, उस समय जो है पैदल चल के जालौन से लेकर के रोहतक तक आए थे। मेरे अंदाज से कम 25 किलोमीटर तो पैदल हो गया होगा। जिनकी उम्र महात्मा जी की 80 वर्ष रही होगी। महात्मा रमणानंद जी उनका नाम था। उन्होंने कहा अब मुझे शांति मिल गई है। मैं बेचैन था, मैंने समझा क्या शांति है, लेकिन जिस समय उनका सत्संग सुना और ज्ञान के लिए याचना की मैंने, उन्होंने जब अपना बोध कराया गुरु महाराज जी के आदेश से, तब मैं समझा कि जीवन का ध्येय क्या है। और सही समझ में आया कि यही ध्येय महाराज भर्तृहरि ने भी उज्जैन जैसी राजनगरी को, राजपथ को छोड़ करके अपने गुरु महाराज जी की शरण में जाकर उस ज्ञान को हासिल किया था। यही ज्ञान सिद्धार्थ जी को बहन सुजाता ने बौद्ध ज्ञान में बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। इसी ज्ञान को महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया था। इन्हीं ज्ञान की महत्ता का हम वर्णन करें तो एक वृत्तांत आता है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञान, सत्संग ज्ञान सुनाने जा रहे थे, उसी समय, ठेठ उसी समय देवगण अपना देव अमृत लेके आते हैं। देव अमृत कलश लेकर कहते हैं कि हे मुनिराज, आप ये अमृत कलश सुखदेव जी को दे दो और इसके बाद इसके बदले सत्संग कथामृत हमें दे दो। तो ध्यान लगाया सुखदेव जी ने, जैसे कोई वकील या मजिस्ट्रेट संविधान की धारा का अध्ययन करता है, वो आंखें खोल के करता है, बाहरी आंखें। अंदर की आंखों से देख करके, अंदर की दिव्य दृष्टि देख करके उन्होंने ध्यान तोड़ा और बोले, हे देवताओं, क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि कोई कांच को लेकर के पारसमणि किसी को दे दे बदले में? बोले नहीं। तो उनको अनाधिकारी जानकर इस ज्ञान का, इस कथामृत का, सत्संग कथामृत का उन्हें जो है मना कर दिया। परीक्षित महाराज के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि हे मुनिराज, ऐसी कौन सी महान महिमा है इस ज्ञान की कि देव अमृत को आपने कांच का और इसको पारसमणि का, इस सत्संग कथामृत को महत्व दिया है, उपाधि दी है, हम जानना चाहेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, देव अमृत पुण्यों का प्रभाव है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके वसंती ही। पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति संसार में, वो देवता लोग मृत्युलोक में आते हैं और अधम योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस ज्ञान को जानने के बाद में व्यक्ति को दोबारा जो है इस पीड़ा को नहीं सहना पड़ता है। उन्होंने कहा प्रभु इतना महत्वपूर्ण है? बोले हाँ। अगर ठीक इसी से जुड़ी हम एक बात और कहें, भागवत में एक वृत्तांत आता है कि जिस समय हमारी माँ रुक्मिणी जी
हमारे इष्ट श्री कृष्ण भगवान बैठे भी हैं और रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। कन्हैया जी ने कहा, भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि हे रुक्मिणी, यहाँ कोई हंसी की बात तो है नहीं, आपको हंसी कैसी आई? बोले स्वामी, ये चीटा है जो मिठाई की डिलिया को बार बार उठा रहा है, उठने में नहीं आ रही है, वो खींच खींच के ले जा रहा है, घबरा रहा है कोई और ना आ जाए, इसलिए मैं इसे देख के हंसी आ गई मुझे, कितना बेचैन है। उन्होंने, भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, क्या ये पता है चीटा कौन है? उन्होंने कहा नहीं प्रभु। बोले ये चीटा 14 बार देवराज इंद्र रह चुका है, 14 बार। पूर्ण क्षीण होने पर ये चीटा बना है। मैंने प्रभु हाँ, तो ये महाराज परीक्षित के जब समझ में आया उस भागवत के भीतर, हे राजन, यदि वो देवामृत हम आपको देते तो पूर्ण क्षीण होते, फिर आपकी अधोगति होती, इसलिए कभी भी अधोगति न हो। ये भारतीय दर्शन का जिससे नारद जी को सनकादि ने दिया था, वो ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। हम कितने धन्य हैं, ये मेरी जीव नहीं कह सकती है, आत्मा कह सकती है, क्योंकि वो सुख अंदर की आँख अंदर से लेती है, बाहर की आँख गुरु महाराज जी की दर्शन चरणों का आनंद लेती है, और इन आँखों के बाणी नहीं है। उन नहीं नैनन के बेनरी छवि कौन कहे वाक्षण की। प्रेमी जी, यही हमारी बात। तो इस समय आपकी जनआधार न्यूज पे वरिष्ठ अध्यापक रोहन से हिंदी उच्च माध्यमिक से शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिंदी के व्याख्याता हैं, और हिंदी को किस तरीके से वो हिंदी भाषी में आपको बता रहे हैं कि सतपाल जी महाराज जी क्या हैं और किस तरीके से आपके जीवन में चमत्कार होता है। एक सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे, आपके जगत गुरु सतपाल जी महाराज जी का जीवन का उद्देश्य क्या है और इस विश्व को वो क्या देने वाले हैं, क्या सोच है उनकी? बहुत अच्छा है, इतना आपने मर्म स्पर्शी हृदय स्पर्शी प्रश्न किया है। जिस समय हम पीछे जाएंगे, गुरु महाराज जी ने धरती पर पदार्पण किया, हम तो ये कहें, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी प्रकट होते हैं, जैसे ही धराधाम पर प्रकट हुए, उनके पिताजी श्री प्रातःस्मरणीय श्री हंस जी महाराज ने पूछा, बेटा बड़े होकर के तुम करोगे क्या? तो उन्होंने कहा, पिताजी हम वो काम करेंगे, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अणुबम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, इनके लिए कोई हल नहीं मिला है। हम शांति बम बनाएंगे, जब ये प्रस्फुटित होंगे, विस्फोट होगा इनका, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हम शांति बम के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। ये गुरु महाराज जी ने शांति बम की बात कही और कहा, ये तो समस्या के समाधान की बात है, जो विश्व की समस्या है, और एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, सारे भूतल पर ये विचारधारा हो, ये शासन हो, ये हम करेंगे। ये गुरु महाराज जी की 2.5 साल की उम्र में बाणी खुलने के समय के बयान हैं। क्या ये किसी भी सामान्य बालक की अपेक्षा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये विलक्षण विभूतियाँ भारतवर्ष के भीतर हरदम से होती आई हैं, वो होती रहेंगी, वो आज भी हैं। हम गीता अध्याय 8 को फिर पुनः याद करेंगे। अध्याय 8 के अंदर आता है 7वें 8वें श्लोक में, न त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। जिस समय अर्जुन कायरता को प्राप्त हुए, उन्होंने कहा, प्रभु हम इन्हें नहीं मार पाएंगे, हमारे सारे रिश्तेदार, नाते वाले, भैया बंद सब हैं, इन्हें मार के हम क्या करेंगे? भगवान ने कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये कब नहीं थे और तुम कब नहीं थे, न त्वेवा हम, न तुम और हम कब नहीं थे, और यह जन अधिपति नहीं थे, ऐसा कोई भी समय नहीं था। भारतवर्ष का दर्शन कहता है, इंडियन फिलॉसफी कहती है कि हर दम, हर क्षण महापुरुष मनुष्य के शरीर में भारत भूमि पर रहते हैं। नर भी रहते हैं, नारायण भी रहते हैं। समर्थ रामदास जी, वीर शिवाजी, उन्होंने पार्थ कहा, हे अर्जुन, दासबोध में आता है, नाना शास्त्र पठेन नाना लोके देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। ये दासबोध के अंदर समर्थ गुरु रामदास जी की बात है। तो ये जो ज्ञान है, ये अर्जुन बनाता है, ये जो ज्ञान है हनुमान बनाता है,
और हृदय के अंदर स्थित नाम को जो हमारे भगवान शंकर और पार्वती जी हरदम जपते रहते हैं, वो कहाँ जपते हैं? कैलाश पे। वो कैलाश का हृदय में है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब भगवान और शंकर हमारे हृदय के भीतर, हर प्राणी के हृदय के भीतर विराजमान हैं, तो वो नाम कहाँ जपते होंगे? कैलाश पे। कैलाश कहाँ है? कैलाश हृदय के भीतर है। जहाँ हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, क्या? मुक्ति जन्म माहे जान ज्ञान खान अगहानि करे, तहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। कौन काशी? ये शरीर है काशी। मन मथुरा दिल द्वारका काया काफी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। गुरु महाराज जी ने 10वें दरवाजे में हमें ज्योति का आभास कराया है, अनुभव कराया है, ज्ञान कराया है, दर्शन कराया है। तो आपकी जन अदालत नीति पर इस तरीके से आज जो झांसी में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आप भिंड जिले से तमाम श्रद्धालुओं को लेके आए थे, तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य था और क्या ध्येय था जो आप उनको लेके आए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कितना अच्छा है प्रश्न है। भगवान कृष्ण की गीता का हम एक फिर से वाक्य उजागर करेंगे प्रसंग। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे इस परम ज्ञान की, गुप्त ज्ञान की, कौन सा गुप्त ज्ञान है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। प्रत्यक्ष फल देने वाला गोपनीय ज्ञान अगर किसी को मिल जाए तो उसमें मेरा कितना भला होगा। इतना भला होगा, कोई प्यासा व्यक्ति मृग मरीचिका अर्थात मरीचिका में, राजस्थान की रेतीली गर्मी तपती भूमि में तड़प रहा हो और उसे वो पानी मिल जाए, कितना सुख महसूस करेगा। हम फिर यहाँ प्रसंग जोड़ेंगे जिस समय संत ज्ञानेश्वर जी कांवर भर के ले आ रहे थे, भगवान शंकर पर चढ़ना थे। गधा एक जो है गर्मी के समय में तड़प रहा था प्यास के मारे। उन्होंने गुरु महाराज के द्वारा ये ज्ञान को पाया था और जैसे ही उन्हें ध्यान लगा, उन्होंने गधे के अंदर उन शिवजी पार्वती जी को देखा, क्योंकि सब जीव के अंदर रहते हैं। वो काया हर जीव की है, मनुष्य हो चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। कहते हैं जो चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, घोड़े का, सब एक ही आत्मा का दर्शन करता। श्री राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जाना है, माना नहीं है, प्रैक्टिकल किया है। तो उन्होंने जब दर्शन किया, वाले प्रभु, घड़े को कांवर को उतारा और वो पानी गधे को पिला दिया, गंगा जल। सब लोगों का खंडित कर दी इसने, चले गए वहाँ। जब पट खुलने को थे, पट नहीं खुले, अपने आप पट खुलते हैं। श्वेतबंध रामेश्वर ने कहा, यार भाई पट क्यों नहीं खुले? बात कही गई। उनने कहा भाई आभास हुई, आकाशवाणी हुई, बोले जल चढ़ चुका है। बोले कहाँ? वो संत ज्ञानेश्वर ने चढ़ा दिया है मुझे। ये भारतीय दर्शन है। जीव दया सो मम दया कृष्ण कही 100 बार। यानी जीव के अंदर दर्शन करने लगे। ये ज्ञान गुरु महाराज, ये अल्फाबेट है, ये आत्मा की भाषा है। और चींटी से लेकर हाथी तक की पढ़ाई इस भारतवर्ष में होती थी। यही विद्या थी, पराविद्या जिसे हम कहते हैं। विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। हम विश्व में जाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका अन्य देशों में हम विदेश जा रहे हैं, वो यहाँ आते थे। इस दर्शन को हम भूल चुके हैं। इसी को पुनः स्थापित करने के लिए गुरु महाराज जी ने ये क्लास खोली है, ये काम किया है। उसमें हम एक मज़े के जो है, एक जो है गिलहरी की तरह है, जो समुद्र में पुल बांधने के टाइम पर जो है पानी में भींग करके जो है रेत के कणों को लपेटती है, वो आकर के झहराती है। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो बेटा? उनका प्रभु हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, कर रहे हैं, हमारी क्षमता है। भगवान ने हाथ फेर दिया है। कहा जाता है किंवदंती है कि वो लकीरें बनी भगवान राम के हाथ की हैं। तो गिलहरी जैसा काम भी हम कर सकें, इसके लिए मैंने इसमें पदार्पण किया है। मेरे जीवन का ध्येय है और गुरु महाराज जी से कृपा करके मांगते हैं कि हे गुरु महाराज जी, हे माता जी, आप हमें ऐसी शक्ति देते रहें, हम इस काम में अनवरत चलते रहें, ये आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। आपके जीवन का उद्देश्य ही है, यही है। रोम रोम में है, रग रग में है, सोते जगते हैं, आठों पहर है, हर क्षण है, हर दम रहे, हर जन्म में रहे, इसी भारतवर्ष में रहे। यही हम गुरु महाराज जी कामना करते हैं।
आपको कैसी अनुभूति होती है उनको याद करते हुए? हमें अनुभूति जो होती है उसे कह पाना तो कठिन है, लेकिन इतना तो अवश्य कहेंगे, कहानी नहीं है जी, न उदाहरण किसी का लिखा हुआ कह रहे हैं। ज्यों गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, कैसे कहे, स्वाद स्वाद है, कह सकता है मीठा है, लेकिन कबीरदास जी कहते भोजन कहे भूख जो भाजे। हमने मीठा कह दिया है, आपने मीठा सुन लिया है, लेकिन मिठास जो मिली है उसे हम नहीं कह पाएंगे। अनुभव का विषय है, वो अनुभूति है जो विभूति के पीछे आती है, अनुभव है। भव माने संसार, संसार के बाद जो आता है वो अनुभव है। ये गुरु महाराज जी के ज्ञान की विशेषता है। तो आज आपकी जनता न्यूज़ पे हमने विस्तार से चर्चा की। जगत गुरु परम श्रद्धेय श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य राम प्रकाश बघेल साहब शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार सतपाल जी महाराज जी के हम सभी शिष्यों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सतपाल जी महाराज जी किस तरीके से विश्व का कल्याण कर रहे हैं और किस तरीके की भावना उनके शिष्यों में छुपी हुई है, ये हमने उजागर करने का प्रयास किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।